वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव आज की डेट में संपन्न होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार, 90 सीटों में से कौन मारेगा बाजी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लगभग नवंबर दिसंबर में। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी मारेगी बाजी या INC या फिर अन्य पार्टी जीतेगी। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सबको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। इसी के साथ आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही बात करते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा के सूत्रों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 में नवंबर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हो सकते हैं। साथ ही पिछले चुनाव के कड़वे अनुभवों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व में चुनावी मोड़ आ चुका है, जिसमें पार्टी ने सभी सांसदों और विधायकों को कमजोर बूथ को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में नवंबर और दिसंबर में है, लेकिन राज्य में चुनावी सरगंजियां तेज हो चुकी है, जिसमें से पिछले 2 माह में राज्य की 90 विधानसभा सीटों का दौरा टटोला जा रहा है। साथ ही इसी के साथ दूसरी तरफ भाजपा भी अब अपने चुनावी नेतृत्व को मजबूत करने में लग चुकी है। साथ ही हमें पता चला है कि लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी 2018 की हार को बुलाते हुए 2023 में सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन तैयारी अभी शुरू हो चुकी है। साथ ही पार्टी ये संगठनात्मक रूप से मजबूती देगी, जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिल सकता है। साथ ही कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के सारे राज्य की सत्ता में वापसी का रुख मोड़ सकती है। साथ ही कार्यक्रम इसलिए भी तेजी से चलाया जा रहा है कि प्रदेश में CM बघेल इन दिनों 90 विधानसभा सीटों पर दौरा कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस सरकार का योजनाओं में लोगों के बीच ले जाया जा रहा है। साथ ही अहम योजनाओं को प्रदेशवासियों के साथ बेहद लोकप्रिय है, जिसके सभी इन योजनाओं को केंद्र सरकार में पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो पहला राज्य सामने निकल कर आ रहा है महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी यानी कि INC खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं रसगुंजा की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य का खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 12 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 24 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बालोद की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 34 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गरियाबंद में 2 विधानसभा सीटें दी गई है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और INC यानी कि कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 39 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 20 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रायपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और INC खाते में 3 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कोटगांव की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जसपुर की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और साथ ही INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की हमने कुल 51 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 27 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जांजगीर चंपा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो कवर्धा जिला की
धर्मवीर धाम की बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी और अन्य खाते में 0-0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं कांकेर की। उत्तर बस्तर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 62 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 34 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 26 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में तो अगला जिला है दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर में 1 विधानसभा सीटें दी गई है, जिनमें से बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं बीजापुर की 1 विधानसभा सीट के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 65 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 36 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 27 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है मुंगेली की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दुर्ग की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की अच्छी सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 44 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 34, इसी के साथ अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है कोरबा। कोरबा में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कोरिया की 3 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की तो धमतरी की 3 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 90 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, यानी कि पूर्ण ओपिनियन पोल आपके सामने है। तो बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 37 सीटें और अन्य खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर आपने अभी तक ईएलएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से अपडेट रह सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। बाय जिंजबार। तो वंदे मातरम, जय किसान, थैंक यू।